18 अक्टूबर 2023 आगरा के एक फेमस 5 स्टार होटल में दो जर्मन टूरिस्ट आकर रुके हुए थे। उनमें से एक का नाम बावल था तो दूसरे का नाम अल्फ्रेड था। दोनों की उम्र करीब 55 से 60 साल के बीच में थी और वो दोनों पूरा इंडिया घूमने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और इसी तरह से एक दिन रात को वो दोनों बैठकर लेट नाइट पार्टी कर रहे थे। और फिर पार्टी करने के बाद वो होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें 2 लड़कियां चाहिए, यानी कि कॉल गर्ल। अब हालांकि इंडिया में ये इलीगल है, लेकिन फिर भी बड़े होटल्स में बहुत ही आसानी से लड़कियां अवेलेबल हो जाती हैं। इसलिए वो मैनेजर उन्हें उन लड़कियों की फ़ोटोज़ भेजता है और फिर अल्फ्रेड और बावल उन फोटोज़ में से 2 लड़कियों को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोनों लड़कियों को हमारे रूम में भेज दो। अब इस बात के करीब 1 घंटे बाद 2 लड़कियां अल्फ्रेड और बावल के रूम में आ जाती हैं। उन्हें देखकर वो दोनों ही फॉरेनर्स बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि वो दोनों ही लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 19 से 20 साल के आसपास थी। इसके बाद उन्होंने उन लड़कियों से ड्रिंक्स लेने के लिए पूछा तो उन लड़कियों ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद वो दोनों फॉरेनर्स और ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए और साथ ही साथ उन लड़कियों से गलत छेड़खानी भी करते रहे। ऐसा करते करते जब वो दोनों फॉरेनर्स पूरी तरह से नशे में धुत हो गए तो उन दोनों ने उन दोनों लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने उन दोनों लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा बुरी तरह से संबंध बनाए कि वो लड़कियां सुबह तक चलने के लायक भी नहीं रही थीं। वो पूरी रात होटल के उस कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रहीं, लेकिन वो उन दोनों को रोक नहीं सकती थीं, क्योंकि इस काम के बदले में उन्हें काफ़ी मोटा पैसा मिला हुआ था। वो दोनों फॉरेनर्स बिल्कुल जानवरों की तरह बारी बारी से उन दोनों लड़कियों को नोच रहे थे और जब उनका अच्छे से मन भर गया तो फिर वो दोनों थक कर सो गए। अब यहाँ तक तो सब कुछ फिर भी नॉर्मल था, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ उन दोनों फॉरेनर्स ने दरिंदगी दिखाई थी वो दोनों कॉल गर्ल्स थीं और उनके लिए ये काफ़ी आम बात थी। लेकिन इस केस में इसके आगे जो उन दोनों फॉरेनर्स ने किया उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब अगली सुबह जब वो दोनों रिसेप्शन पर गए तो उस समय रिसेप्शन पर एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था प्रियांशी गुप्ता। प्रियांशी यूपी के उन्नाव शहर के बदरका नाम के एक कस्बे में रहती थी। उसके पिता का काफ़ी अच्छा ईंट का व्यवसाय था और प्रियांशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बदरका में ही ख़त्म करने के बाद दिल्ली जाकर होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की थी और इसी वजह से प्रियांशी को उस 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली हुई थी। अब जब बावल और अल्फ्रेड ने प्रियांशी को देखा तो उन दोनों का बहुत ज़्यादा मन मचलने लगा। इसका कारण था कि एक तो प्रियांशी बेहद खूबसूरत थी और दूसरा अल्फ्रेड और बावल को इंडियन लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद थीं। वो दोनों इसी काम के लिए इंडिया आए हुए थे। अब वो दोनों प्रियांशी को अपना अगला शिकार बनाने की प्लानिंग करने लगे और इसी वजह से उन्होंने होटल के मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि हमें अब 2-3 दिन आगरा में घूमना है, लोकल फूड को एंजॉय करना है और यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करनी है। इसीलिए क्या आप प्रियांशी को हमारे साथ भेज सकते हैं ताकि वो हमें अच्छे से घुमा दें? इसके बदले में हम आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे देंगे। इसके बाद मैनेजर ने प्रियांशी से पूछा कि क्या तुम इनके साथ जाना चाहती हो? तो प्रियांशी ने बिना कुछ सोचे समझे पहली ही बार में हामी भर दी, क्योंकि इस काम में उसे एक तो आगरा में उन दोनों फॉरेनर्स के साथ घूमने का भी पैसा मिल रहा था और दूसरा उसे 2-3 दिन के लिए उस रिसेप्शन के बोरिंग काम से भी आज़ादी मिल रही थी। इसके बाद प्रियांशी 2 दिन तक उन दोनों फॉरेनर्स के साथ पूरे आगरा में घूमती रही और इस बीच उनके साथ हंसी मजाक और बातें करते हुए वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई। वो तीनों 2 दिन तक बिल्कुल दोस्त की तरह आगरा में घूमते रहे। इसके बाद जब रात को वो रूम में आए तो अल्फ्रेड और बावल हमेशा की तरह ड्रिंक करने लगे। उन्होंने प्रियांशी को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए पूछा। अब क्योंकि प्रियांशी को उन दोनों पर काफ़ी अच्छे से विश्वास हो गया था, इसलिए वो भी उनके साथ ड्रिंक करने लग गई। अब उन दोनों फॉरेनर्स के साथ पार्टी करते करते प्रियांशी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई कि वो खुद से उनके साथ थोड़ी बहुत उल्टी सीधी छेड़खानी करने लग गई। अब उन दोनों फॉरेनर्स का तो शुरू से प्लान ही यही था कि कैसे न कैसे करके प्रियांशी इसमें कामयाब हो चुके थे, तो इसके बाद दोनों फॉरेनर्स भी प्रियांशी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। ऐसा करते करते प्रियांशी को पता ही नहीं चला कि कब वो मोमेंट आ गया जब वो तीनों अपने सारे कपड़े उतार चुके थे। इसके बाद अल्फ्रेड और बावल दोनों मिलकर एक साथ प्रियांशी के साथ संबंध बनाने लगते हैं और इस वजह से थोड़ी देर बाद प्रियांशी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो दोनों ही फॉरेनर्स उसके साथ
बहुत ज्यादा बुरी तरह से संबंध बना रहे थे। प्रियांशी बहुत ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी उनका कुछ विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको काफी ज्यादा नशा हो चुका था और वो उनका विरोध करने की हालत में नहीं थी। वो दोनों उसके साथ रात भर में कई बार दरिंदगी के साथ संबंध बनाते हैं, और जब सुबह होती है तब तक प्रियांशी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो उठने की हालत में भी नहीं थी। इसलिए होटल स्टाफ उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में पड़े पड़े प्रियांशी मन ही मन खुद को बहुत ज्यादा कोस रही थी कि क्यों आखिर उसने उन दोनों फॉरेनर्स के साथ शराब पी और क्यों उनके साथ उसने संबंध बनाए। 3-4 दिन बाद प्रियांशी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो इस होटल में वापस से रिसेप्शन के काम पर लग जाती है। तो दोस्तों, ये थी यूपी के उन्नाव शहर की प्रियांशी गुप्ता की रियल स्टोरी। अगर आपको इसी तरह की रियल क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।